नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उनके हेडक्वार्टर, ठीक है, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, जहाँ तक आपकी रिच है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह, फेसबुक, हर जगह आप ये वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो जो भी जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, मुख्यालय हैं, सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं और उनके हेड कौन हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड हैं और हेडक्वार्टर हैं, उसमें आपका ये रिवाइज हो जाएगा। बस उसमें एक कंडीशन आ जाएगी कि वहाँ पर मैं आपको जितने भी हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो उस वीडियो में आपको इसके मिल जाएंगे। तो पहले आप ये याद कर लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं हेड्स, जितने भी हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, सारे मैं आपको उसमें याद करवा दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहले जो हेडक्वार्टर है जी है जिनेवा। जिनेवा में, अब जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जिनके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हैं, वो सब मैंने आपको एक साथ ही करवाए हैं, जिससे आपको एक ही साथ ये याद हो जाएंगे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेडक्वार्टर एक ही जगह पर हैं। किस जगह है ये? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो आप देख रहे होंगे, पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आप देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसे विपो बोलते हैं, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISO, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट में वीडियो के एंड में 3-4 रूल बना दिए हैं, वो आपको पता भी होंगे। नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इनको याद रखेंगे, कि कौन सी संगठन है, कौन सी संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। चलिए फिर जो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में हैं। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, इसका
ये आपकी क्या है, संस्था है, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। नेक्स्ट है आपका यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, यूएन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो आपको याद रखनी है ये। और जो नेक्स्ट आपकी बस्ती हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, एक ये है अंकटाड, UNCTAD, इसको अंकटाड बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन चिल्ड्रन एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और नेक्स्ट है आपका UNAIDS, UNAIDS, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो जितने भी हेडक्वार्टर्स, जिनका भी जो संगठन है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको लाइन से कवर करा दी हैं, अब रिवाइज करते हैं उनका। पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और नेक्स्ट जो आपका है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसके बाद आपका आता है विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका भी जिनेवा में है। UN ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और नेक्स्ट जो आपकी बस्ती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और UNAIDS, UNAIDS, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो जितने भी हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं, जितने भी संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं। 3 आपके ये हैं, 4 ये हैं, 7 और आपके 2, 2, 4, 6। तो आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, 6, 4, 10 और 3, 13, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी 13 हैं। और इनके हेडक्वार्टर सबके जिनेवा में हैं। तो इनके सबके नाम आपको याद रखने हैं और इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे हैं पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। तो पहला आपका बनता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म है ये, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसका भी हेडक्वार्टर आप कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट जो आपका बनता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट जो आपकी बनेगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस, फ्रांस में है। और जो आपका नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस के फ्रांस में है। तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। पहला यूनेस्को हो गया, दूसरा OECD हो गया, FATF हो गया, और ICO ये आप देख रहे होंगे, MOS हो गया, और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, ISC हो गया। तो इनके हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर हैं, पेरिस, फ्रांस में हैं। तो ये पेरिस, फ्रांस में है। एक आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस के फ्रांस में है। और नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इसका भी पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। तो जितनी भी हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में थे ऑर्गेनाइजेशंस के, सब मैंने आपको ये बता दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लंदन की तरफ। लंदन में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है लंदन है, तो देखते हैं अब। पहला है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। IMO का जो मुख्यालय है लंदन में है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, तो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC, ये भी आपका लंदन में है। आप देख रहे होंगे विश्व स्वर्ण परिषद, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है रोम, इटली। तो इटली के रोम में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय हैं, तो पहला आपका बनता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। पहला है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, FAO, इसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। नेक्स्ट बनता है आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, तो इसका हेडक्वार्टर भी रोम की इटली में है। और जो नेक्स्ट आपका बनता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको नोबेल प्राइज़ की वीडियो करा दी है। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना बन सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर भी रोम के इटली में है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब का हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारी हेडक्वार्टर है कौन सा है, वियना, ऑस्ट्रेलिया। तो वियना के ऑस्ट्रिया के वियना में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, तो पहली जो इम्पोर्टेंट बनेगी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना के ऑस्ट्रिया में है। जो नेक्स्ट आपका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। तो IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना के ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। यह ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में। और नेक्स्ट जो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो जिनके भी आपके ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये याद रखने हैं। आपको अच्छी लगेगी तो आप बिल्कुल लास्ट तक उसको ट्रिक को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं इनकी आपको ट्रिक याद हो जाएगी। और अगर आप ट्रिक से याद नहीं करें तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपको याद हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, इन सब का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारी जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर है। पहली है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का हेडक्वार्टर भी कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, इसका हेडक्वार्टर भी
कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है द हैग। द हैग नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के द हैग में दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है। पहली कौन सी है? पहली है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो ओपेक, OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हैग में है। और ये तो आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के द हैग में है। दोनों आपको याद हो गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है? तो पहला आता है आपका UN, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UN, इसके हेड कौन है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सब मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। इस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी इसी टॉपिक से आएगी, उसमें आपको मैं 1 बाय 1 ऑर्गेनाइजेशन लूँगा, इसका हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट और उसका हेड, उनके हेड कौन कौन है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस पॉल्यूशन फंड, जब पॉपुलेशन फंड है ये UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। अब नेक्स्ट जो आपका बनता है UN वुमेन, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट आपका बनता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UN वुमेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र वुमेन, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, इन सब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इन सब का हेडक्वार्टर, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। तो NATO का हेडक्वार्टर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। तो अब आते हैं 1 बाय 1 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कुछ फेमस हेडक्वार्टर्स थे जहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर था, एक पर्टिकुलर जगह थी, वो सब मैंने आपको यहाँ बताए थे। अब आते हैं 1 बाय 1 ऑर्गेनाइजेशन से जिनका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, बताते हैं आपको। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बनता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। तो NATO, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनके मुख्यालय हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है इंटरनेशनल
जी एजेंसी IRENA इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में है। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के नेपाल में है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC, इसका हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरब में है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी यूएई में हेडक्वार्टर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेद्दा में है। और जो आपकी अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस के एवन में है। तो मॉरिशस के एवन में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। और जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर है। और मॉरिशस एवन में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। जेद्दा सऊदी अरब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। नेपाल के काठमांडू में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन शार्क का हेडक्वार्टर है। IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में है। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट जो आपका है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर जापान के टोक्यो में है। तो रिवाइज करते हैं अब। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में है। मुख्यालय ग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, स्पेन के मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर जापान के टोक्यो में है। अच्छा, अब आपके जो भी आपके बची हैं ये लास्ट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और साथ ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में है। अब ये बैंक आ गए हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, तो NDB का हेडक्वार्टर चाइना में है लेकिन शंघाई में है। तो शंघाई चाइना में NDB का हेडक्वार्टर है। और बीजिंग चाइना में दो हेडक्वार्टर्स बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं। एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और दूसरा है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का हेडक्वार्टर्स बीजिंग के चाइना के बीजिंग में है। और नेक्स्ट है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। और जो आपकी नेक्स्ट जो बैंक आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंडलू यांग मेट्रो मनीला फिलीपींस। तो आप मनीला फिलीपींस भी इसको याद रख सकते हैं। मनीला फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का ADB का हेडक्वार्टर है। और जो आपके बचते हैं
एक है पहला वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल और एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। तो ढाका बांग्लादेश में वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। और जो आपका वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। यूएस के वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ इनकी ट्रिक कि आपको कैसे ये याद रखने हैं, कैसे है आपको पता लगेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। या आप देख रहे होंगे रूल 1, आप इसको पढ़ लेना। मैं बताता हूँ आपको कि जो आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो W और O, स्टार्टिंग में W से हो रहे हैं और लास्ट O से हो रहा है, और साथ ही I और O, जैसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी W से स्टार्ट हो रहे हैं और O से एंड हो रहे हैं, ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट लेटर है W और O। ऐसे ही I और O, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रोड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में एक जो W और O है और एक I और O, W से स्टार्ट हो रहे हैं और O से लास्ट हो रहे हैं, ऐसे ही I से स्टार्ट हो रहे हैं और O से लास्ट हो रहे हैं। देखिए रूल पढ़ते हैं, इफ़ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद वर्ल्ड एंड और इंटरनेशनल, कोई अगर वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है या इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। आते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो आपकी कामयाब होगी, कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन हुज हेडक्वार्टर आर इन लंदन। तो जिन जिन हेडक्वार्टर लंदन में है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर लंदन में है, तो आपको ये याद रखना है, आई एम कॉमन मैन इन लंदन, ये आपको याद रखना है। तो आई एम कॉमन मैन इन लंदन, तो आई से क्या होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और कॉमन से कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब का हेडक्वार्टर लंदन में है। आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई एम कॉमन मैन इन लंदन। तो इस ट्रिक से आपको जितने भी लंदन में हेडक्वार्टर्स हैं याद हो जाएंगे। अब आता है रूल सेकंड के बाद 5 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अब जो आपका नेक्स्ट रूल है, पहला है आपका ये आएगा लाइन से, तो थर्ड रूल है, 4 हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से हेडक्वार्टर हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं। तो UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। अब मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो आप अगर अच्छे से इनको याद कर लेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपके लिए वही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ट्रिक कहाँ तक याद करेंगे। लेकिन मैंने फिर भी आपको ये याद करवाने के लिए ट्रिक भी लेके आया हूँ। तो UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट जो आपका रूल बनेगा वो बनेगा, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिलेटेड टू द टर्म इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में। तो जो भी एजुकेशन से संबंधित होगी, इकोनॉमिक से संबंधित होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस में होगा।
पेरिस फ्रांस में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, और बाकी मैंने आपको अभी बताए थे। तो जो भी पेरिस में है वो एजुकेशन से और इकोनॉमिक से संबंधित होंगे। अब अच्छा, ये रूल 3 आ गया है आपका यहाँ पर। अब देखिए आप, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मॉनेटरी मनी से संबंधित होगी या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन इससे संबंधित होगी, उनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होगा। तो दो ही आपको याद रखने हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। रूल 4, इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पेट्रोलियम एटॉमिक, तो जो पेट्रोलियम से संबंधित है, एटॉमिक से संबंधित है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित है, उनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो वियना ऑस्ट्रिया में यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इन सब का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो रह गई हैं वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दी हैं, वहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये भी आपको अब कुछ ऐसी ट्रिक हैं जो आपको ऐसे ही याद रखनी है, मतलब मैं बताता हूँ कैसे याद रखनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर है, तो एशियन मनीला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन मनीला, एशियन मनीला मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। तो फूड इटली, फूड होता है, फूड आता है आपका, एक इडली आता है, तो वैसे याद रख सकते हैं इसको। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में है। इसकी ट्रिक दे रखी हैं, आप इनको पढ़ लेना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। और बिम्स्टेक का बांग्लादेश के ढाका में है। चलिए, फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इनके हेडक्वार्टर सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपके हेडक्वार्टर्स भी और साथ में उसके हेड और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए, फिर इसी के साथ मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड बाय।